गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक महत्वपूर्ण और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में सबसे ज्यादा, बीटेक और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आने वाली नेक्स्ट मैक्सिमम क्लास में सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपने को जो सिलेबस में है वो बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, सॉलिड, प्लेन, सारे ही चैप्टर में जो है सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। जिन जिन पॉइंट्स को, जिन जिन टर्म्स को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, यही सारी टर्म्स आगे के आने वाली 10-15 क्लासेस में यही टर्म्स यूज होगी। अगर आज आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आज चीजों को ध्यान से सीख लिया, इस क्लास के कंसेप्ट जरूर सीखिए ताकि आने वाले क्लासेस जितनी भी वो आपको आसान लगे। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यदि सिंपली मैं बोलूं तो जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी करा है मैंने कि इट इज अ technical drawing in which different view of an object are projected on a different reference plane observing perpendicular to the respective reference plane। ध्यान से सुनिए, इतना कठिन और टफ नहीं है, ज्यादा डरिए मत। सिंपल सी बात बताऊं तो कोई 3D ऑब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, अभी आपके हाथ में मोबाइल है अगर, तो वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो उस 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देखना, उसको सामने से वो कैसा दिखता है, प्रॉपर ऊपर जाने पर वो कैसा दिखेगा, ऊपर से साइड से वो कैसा दिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, उन तीनों ही प्लेन्स का, तीनों ही व्यू का, तीनों व्यू मतलब जिधर जिधर से देख रहे हो उसका एनालिसिस करना और उसको ड्राइंग कॉपी पर अलग अलग बना के बताना ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी एक 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट, टॉप और साइड व्यू देखना है ना, मतलब सम्मुख दृश्य और ऊपर से जो दृश्य है दोनों देखकर उसको एनालिसिस करके बना देना ड्राइंग शीट पर, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। देखिए, कुछ टर्म्स यूज होना है, उनको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे डिफरेंट रेफरेंस प्लेन, माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले चैप्टर्स में जिन जिन प्लेन्स की मैं जिन जिन प्लेन्स पर मैं चर्चा करूंगा, समझाऊंगा आपको, उनमें पहला आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज तल। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होते हैं डिप्लोमा के, ध्यान से सुनते जाइएगा, हर चीज का मैं आपको हिंदी भी बताते चलूंगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपन आगे जितने भी बार शो करेंगे, अपन शो करेंगे एचपी से। ओके, सेकेंड, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर तल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ब्रैकेट में लिखा है वीपी। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। नंबर थर्ड, साइड या प्रोफाइल प्लेन, जिसको मैं पीपी से डिनोट करूंगा, साइड व्यू। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यदि कोई 3D ऑब्जेक्ट है, यदि कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो अपन उसकी कोई 3 व्यू देख सकते हैं। एक व्यू हमेशा दीवार के पीछे या कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है, ध्यान से देखोगे तो उसका फ्रंट, टॉप और कोई एक साइड व्यू। कोई एक साइड व्यू इसलिए बोल रहा है कि कोई सी भी एक साइड नहीं दिखेगी। नाउ, अगर ये 3 टर्म क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, तीनों प्लेन की चर्चा करी मैंने, तो ये तीनों ही प्लेन आपको क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट रेफरेंस प्लेन, दैट इज रेड कलर में डाल दिया मैंने। नाउ आगे और 3 टर्म्स अपने को समझनी, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट व्यू और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। जिस व्यू की मैं बात कर रहा था अभी,
वही वो पहला है फ्रंट व्यू, सेकंड टॉप व्यू और साइड व्यू। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू का मतलब फ्रंट से देखने पर कैसा दिखता है, मतलब सामने से देखने पर सम्मुख दृश्य उसका कैसा दिखाई देगा, वो अपने को बनाना है। टॉप व्यू का मतलब टॉप पर जाकर ऊपर से वो कैसा दिखाई देता है। और साइड व्यू का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जो भी साइड आपको क्लियर दिख रही है, अगर लेफ्ट साइड दिख रही है तो लेफ्ट, राइट दिख रही है तो राइट। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे की तीन लाइन है, तीनों पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए क्या है, तीनों पॉइंट है। पहला है कि फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन वीपी। ध्यान से सुनिए, आप बोलोगे कि ये क्या है तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा आगे की क्लास में, लेकिन अभी केवल इतना सीखे कि फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होता है ऑन वर्टिकल प्लेन, वैसे टॉप व्यू प्रोजेक्ट होता है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और साइड व्यू ऑन पीपी, मतलब आपका प्रोजेक्टेड प्लेन। ओके, प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मैंने सिखाया, ऊपर के 3 पॉइंट और नीचे के 3 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट, ये जो है टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पहले चर्चा करें प्लेन की। पहले अपन ने 3 टाइप के प्लेन सीखे। ओके, देखिए प्लेन सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है मैंने प्लेन्स। आप यदि घर में बैठे हो, रूम में बैठे हो, तो जिस फर्श पर नीचे बैठे हो उसको समझिए माय डियर फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब क्षैतिज तल। ओके, और आपके सामने दीवार दिख रही होगी उसको समझिए वर्टिकल प्लेन, मतलब हिंदी में ऊर्ध्वाधर तल। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपका सरफेस और आपके रूम की दीवार मिलती है उस प्लेन को बोलते हैं रेफरेंस प्लेन या कॉमन प्लेन, जहां पर एचपी और वीपी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वीपी वर्टिकल प्लेन दोनों मिलते हैं। ओके, दोनों मिलते हैं, उन प्लेन्स को बोलते हैं। चलिए इतना क्लियर है तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। आप देखिए, प्रिंसिपल प्लेन एचपी एंड वीपी की बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। देखिए ये बना दिया मैंने वर्टिकल प्लेन जिसको मैं दीवार बोल रहा हूँ, है ना। अब इससे जोड़ते हुए मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, अलग कलर में बना दिया मैंने। तो उसको बोलते हैं वीपी और इसको बोलते हैं एचपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वीपी प्लेन। माय डियर फ्रेंड, अभी मैंने जो आपको डायग्राम बनाया है ये एक 3D डायग्राम है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अपन जितना भी काम कर रहे हैं वो ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग कॉपी पर करना है। तो ड्राइंग कॉपी पर या ड्राइंग शीट पर हमेशा 2D काम होता है, 2D में काम होगा, 3D में नहीं कर सकते। इसलिए इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करें, तो अपने को एनालिसिस और सोचना समझना है 3D में, लेकिन उसको ड्रॉ करना है 2D में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, आगे जो आने वाली क्लासेस इनमें यही चलने वाला, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने को सोचना समझना और एनालिसिस करना है 3D में, लेकिन उसको बनाना है 2D में। समझ में आया? तो 2D का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एचपी प्लेन है ना, इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है अपने को, ऐसा सोचना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या होगा, रेफरेंस प्लेन के नीचे जाएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको रेफरेंस प्लेन से नीचे कैसे जाएगा। ओके, देखिए अभी केवल इतना समझ लीजिए। नाउ ये ऑक्सिलरी प्लेन में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं उसको देखिए। ओके, सेकंड कंडीशन। अच्छा, उसके पहले एक चीज मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। देखिए, आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, सॉरी फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल के बारे में जो पहले क्लासेस है उनमें पढ़ के आए हो, कहीं ना कहीं सुना है, समझा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक लाइन होती है परपेंडिकुलर और ये एक लाइन होती है इसी के परपेंडिकुलर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। ओके,
इसको बोला जाता है माय डियर फ्रेंड थर्ड कोऑर्डिनेट। जो स्क्रीन पे दिखाता जा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, इतना तो क्लियर है। चलिए यहां से कुछ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अपने को जो सिलेबस में स्टडी करना है वो केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट की स्टडी करना है, सेकेंड और फोर्थ की नहीं करना है, सिलेबस में भी नहीं होता। ओके, अब केवल मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करता हूं अभी। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मैं माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसको बोला जाता है इन दिस केस एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसको बोला जाता है वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन। केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट की चर्चा कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ये एचपी प्लेन होता है जहां मैंने एचपी लिखा है, और वीपी प्लेन जहां मैंने वीपी लिखा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड कोऑर्डिनेट के केस में ये जो प्लेन होता है ये होता है आपका एचपी, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं वीपी। ओके, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड में आपको केवल अभी जितना सिखाया उतना सीखिए, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, आगे देखते जाइए बस। चलिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एचपी और वीपी मैंने आपको बता दिया, थर्ड में भी एचपी और वीपी मैंने आपको सिखा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अब कोई एक कोऑर्डिनेट लीजिए। चलिए, अब मैं एक एक कोऑर्डिनेट पर चर्चा करूंगा, आपको केवल ये बताना था, आपका रिपीट कराना था, बचपन की यादें ताजा करनी थी, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए, नाउ दिस इज फर्स्ट एंगल मेथड। देखिए, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा ना, वहीं से बनती है फर्स्ट एंगल मेथड। फर्स्ट एंगल मेथड में प्लेन जो व्यू कैसे देखेंगे वो देखना है। ओके, तो ये है वर्टिकल प्लेन, और एक है एचपी प्लेन, और एक प्रोफाइल प्लेन, जिसको दिखाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए मैंने यहाँ एक एरो के निशान के थ्रू एचपी प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कराया 90 डिग्री, है ना। अभी तो इससे ये समझ में आता है कि जो एचपी है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट कराने पर रेफरेंस प्लेन से नीचे चला जाता है, और वीपी जो है कि वो रेफरेंस प्लेन के ऊपर रह जाता है। ओके, नाउ अब समझिए, ये देखिए यहाँ पर एचपी चला गया नीचे, वीपी रह गया ऊपर, और प्रोफाइल प्लेन या साइड भी बोले तो वो साइड प्लेन रह जाता है, साइड में लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। ओके, ये देखिए, ये जो मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, अब एचपी गया था नीचे, तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया था, उसमें बोला था कि एचपी के साथ कौन रहता है, टॉप व्यू प्रोजेक्टेड होता है। वीपी है ऊपर, तो वीपी के साथ कौन रहता है, फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होता है, और पीपी के साथ लेफ्ट साइड व्यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको और आसान कर देता हूँ, अगले डायग्राम में देखिए। अगले डायग्राम में देखिए, इसको और सीधा करके जो आपकी ड्राइंग शीट पर, आपकी ड्राइंग कॉपी पर बन सकता है, वो बताने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये है एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन माय डियर फ्रेंड्स, एक्स वाई लाइन मतलब रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन मतलब जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलते हैं, वो प्लेन। तो देखिए, उस एक्स वाई के ऊपर है वीपी, और एक्स वाई के नीचे है एचपी, और लेफ्ट, अब तुम बोलोगे पीपी तो राइट में है अपने से। माय डियर फ्रेंड्स, तुम लेफ्ट से देखोगे तो वो बनेगा राइट में जाके। ओके, इसलिए पीपी मैंने राइट में दिखाया है, देख लीजिए। अब वीपी के साथ कौन चलता है, फ्रंट व्यू ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, एचपी के साथ टॉप व्यू चलता है, ये मैंने टॉप व्यू दिखा दिया, और इधर मैंने लेफ्ट साइड व्यू लिख दिया। अब लेफ्ट साइड व्यू को राइट में क्यों दिखा रहा हूँ, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लेफ्ट से देखोगे तो वो बनता हुआ नजर राइट में आएगा, तो वो राइट में ही बनेगा। जो राइट से देखोगे वो बनता हुआ नजर लेफ्ट में आता है, तो वो जाके लेफ्ट में बनेगा। ओके, ओके, तो यहां से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई लाइन, वर्टिकल प्लेन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, सब कुछ क्लियर है। बढ़े आगे,
ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने की मेथड मैनली मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अपने को केवल दो मेथड सिलेबस में है, दैट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो अप्लाई होगी फर्स्ट एंगल, है ना, जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं उसको देखिए। रेड कलर में ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि फ्रंट व्यू इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स वाई के ऊपर होगा, मतलब एक्स वाई लाइन जो आप रेफरेंस प्लेन मान रहे हैं, फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर और टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे। थर्ड कोऑर्डिनेट के केस में टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर ध्यान से सुनिए, जस्ट फर्स्ट का उल्टा होगा थर्ड, उसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर रहता है, इसमें टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे। ओके, नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए एक सिंबल मैंने बनाया है माय डियर फ्रेंड्स, एक्स वाई के ऊपर मैंने दिखाया ग्रीन कलर में, जिसको मैं फ्रंट व्यू बोल रहा हूँ। देखो जैसा लिखा है ब्रैकेट में कि फ्रंट व्यू इज अबव एचपी, मतलब अबव का मतलब क्या, एक्स वाई के ऊपर, अबव मतलब ऊपर, तो एक्स वाई के ऊपर, है ना, बिलो मतलब नीचे, एक्स वाई के नीचे। ओके, तो फ्रंट व्यू कहाँ बना है, ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, और टॉप व्यू कहाँ बना है, एक्स वाई के नीचे। थर्ड कोऑर्डिनेट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, क्लियर है। टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर इतना क्लियर है तो यकीन मानिए आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 80% कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना क्लियर होना चाहिए। बार बार पढ़िए लेकिन चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ और डीप में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आगे ले जाऊंगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को थोड़ा सा और क्लियर कट समझा देता हूं, ध्यान से देखिए, एकदम 2D में समझा रहा हूं। डायग्राम को देखिए सीधे आप, तो डायग्राम को देखिए, एक एक्स वाई लाइन खींचिए, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा वीपी प्लेन इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहा हूं, और वीपी के साथ फ्रंट व्यू रहेगा। एक्स वाई लाइन के जस्ट नीचे, मतलब उस फ्रंट व्यू के नीचे ही बनेगा टॉप व्यू, और नीचे रहता है एचपी ओरिजेंटल प्लेन। राइट में पीपी पर बनेगा लेफ्ट साइड व्यू, राइट में बनेगा, ध्यान से देखना, और फ्रंट व्यू के साथ में। ओके, नाउ ये एक ऑब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल सा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट टॉप और साइड देखना सीखिए। देखिए बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल मैंने उठाया है, आपको केवल मैं ये बताना चाह रहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे देखते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए जिधर से लिखा है कि फॉर द फ्रंट व्यू और एक एरो का निशान देख रहा है, उधर से मैंने देखा तो मेरे को एक वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, एक वर्टिकल मतलब एक खड़ा आयत दिख रहा है। तो ये आयत को मैं इधर से तो देखूंगा लेकिन इसको बनाऊंगा कहाँ, सामने। टॉप व्यू को ऊपर से देखूंगा लेकिन बनाऊंगा कहाँ, नीचे। नीचे का मतलब एक्स वाई के नीचे, एक्स वाई के नीचे मतलब कौन होता है, एचपी पे। तो फ्रंट व्यू जाके कहाँ बना माय डियर फ्रेंड्स, वीपी में। देखिए फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, साइड व्यू के लिए कहाँ से देख रहा हूँ मैं, लेफ्ट से बनेगा, कहाँ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट में, इसलिए उसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट साइड व्यू। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को देखना और इसका फ्रंट, इसका टॉप, इसका साइड बनाना सीखते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो अपने को ऐसा नजर आएगा, एक रेक्टेंगल जो कि वीपी पर बनता हुआ नजर आएगा। इसका टॉप व्यू देखेंगे तो एक छोटा सा रेक्टेंगल नीचे जो कि एचपी में बनता हुआ नजर आएगा, दिख रहा है आपको। ओके, ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। साइड व्यू आपको ऐसा दिख जाएगा। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
परिवर्तन क्या करा मैंने, डायग्राम को देखिए केवल आप, जहां ऊपर फ्रंट व्यू था वहां मैंने टॉप व्यू बनाया, डायग्राम के थ्रू समझा भी चुका हूँ। नीचे आएगा फ्रंट व्यू, और नीचे वाले फ्रंट व्यू के साइड में आएगा आपका लेफ्ट साइड व्यू। माय डियर फ्रेंड्स, ये लेफ्ट नहीं एक्चुअल में राइट साइड व्यू होगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट अगेन लेते हैं, देखिए उसके फ्रंट टॉप साइड को देखना सिखा देता हूँ मैं आपको, दैट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ऑब्जेक्टिव, कितने ही ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनते हैं, क्वेश्चन तो आपको आते हैं, दैट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एकदम डिटेल में दिया है। इंट्रोडक्शन की जगह एकदम डिटेल बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, पूरे तरीके से समझा है क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इतना कंसेप्ट यकीन मानिए, आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 90% कंसेप्ट सीख चुके हो। ओके, 90% कंसेप्ट सीख चुके हो आप लोग। इसको एक दो बार नहीं, 5 बार कम से कम रिपीट करिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको डेफिनेटली आने वाले, आगे की जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें काम आएगा। ओके, आज की क्लास में जितना कंसेप्ट क्लियर करा उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इन कंसेप्ट के एप्लीकेशन पे जाऊंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, बनाना सिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है वो सिखाऊंगा। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।